हेलो डियर्स, आज हम पढ़ेंगे इकोनोमेट्रिक्स के टेस्ट यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो आज मैं टॉपिक आपको करवा रही हूँ, जून 2026 में आपको इसमें से एक या दो टेस्ट 100% श्योरिटी के साथ एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि ये जो इकोनोमेट्रिक्स के टेस्ट हैं वो 2018 से लेकर दिसंबर 2025 तक बार बार रिपीट हुए हैं और वो एनटीए के फेवरेट क्वेश्चन है। एनटीए बार बार घुमा फिरा के इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछता है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप उनको मैच फॉलोइंग में देख सकते हो, आप इनको देख सकते हो कौन सा टेस्ट किसने दिया है, या आप क्रोनोलॉजी देख सकते हो, या ऑटो कोरिलेशन का इसमें से कौन सा टेस्ट है। 3 मल्टी कोलिनियरिटी के दे देंगे, एक ऑटो कोरिलेशन का दे देगा। तो इस तरीके से एनटीए आपसे बार बार इन टेस्ट में से क्वेश्चन पूछता है। हमारा जो फर्स्ट है टेस्ट वो है रिग्रेशन टेस्ट। हम पढ़ते हैं टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, जिसको बोलते हैं टी टेस्ट। टी टेस्ट का फॉर्मूला है बीटा 2 हैट माइनस में बीटा 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर बीटा 2 हैट। फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, कभी देखने को नहीं मिला है अब तक, लेकिन हाँ ऐसे पूछा जाएगा टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन सा टेस्ट होता है, काई स्क्वायर होता है, एफ टेस्ट होता है, या क्या होता है। मिलान में भी आपको क्वेश्चन दे देंगे तो वो कौन सा होता है, टी टेस्ट होता है। टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएंस काई स्क्वायर टेस्ट होता है, जिसका फॉर्मूला है n-2 सिग्मा स्क्वायर हैट डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन, जिसको बोलते हैं मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, ये होता है एफ टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, फेवरेट क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो एनटीए का, बार बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है k-1, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-k। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए भी टी टेस्ट यूज़ होगा, जिसका फॉर्मूला होगा बीटा 3 हैट माइनस में बीटा 4 हैट डिवाइडेड बाय वेरिएंस बीटा 3 हैट प्लस में वेरिएंस बीटा 4 हैट माइनस में 2 को वेरिएंस बीटा 3 हैट इंटू में बीटा 4 हैट। तो ये थे रिग्रेशन के टेस्ट। और भी कुछ रिग्रेशन टेस्ट हैं, जैसे कि रेजिडुअल नॉर्मेलिटी टेस्ट बार बार पूछा गया है एनटीए द्वारा। जैक्वार बेरा टेस्ट इसको बोलते हैं। आपको वो मैच करने के लिए क्वेश्चन देगा, उसमें पूछेगा कि रेजिडुअल नॉर्मेलिटी के लिए कौन सा टेस्ट है, तो आपको हमेशा क्लिक करना है जैक्वार बेरा टेस्ट। टेस्टिंग फॉर स्ट्रक्चरल और पैरामीटर स्टेबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल, यानी कि पैरामीटर स्टेबिलिटी के लिए रिग्रेशन मॉडल में कौन सा टेस्ट यूज होगा, तो वो चाओ टेस्ट है, वो यूज़ होता है। हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर नॉन लीनियर मॉडल के लिए बात करते हैं तो वो लिवलीहुड मॉडल होगा, वाइल्ड होगा, लैरेजन मल्टीपलर टेस्ट होगा। ये टेस्ट यूज़ होते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए नॉन लीनियर मॉडल के लिए। टेस्टिंग द फंक्शनल फ्रॉम रिग्रेशन, तो इसके अंदर वाइट का मॉडल भी आता है, मैककिनन का मॉडल भी आता है, डेविडसन का मॉडल है वो भी आते हैं। तो ये रिग्रेशन के कुछ मॉडल हैं जिनको आप बहुत अच्छे से ध्यान से कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी कोलिनियरिटी के टेस्ट से। तो हमारा जो मल्टी कोलिनियरिटी का टेस्ट, फर्स्ट जो मल्टी कोलिनियरिटी टेस्ट है वो है फ्रीज कन्फ्लुएंस एनालिसिस, या इसको हम बोल सकते हैं बंच मैप एनालिसिस। इससे हम मल्टी कोलिनियरिटी निकाल सकते हैं। ये मल्टी कोलिनियरिटी का टेस्ट है। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं इन सारे मॉडल्स को डिटेल से भी करवाऊँगी। सेकेंड टेस्ट है हमारा टॉलरेंस एंड वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर्स, जिसको थंब रूल भी बोला जाता है। थर्ड है ऑक्सिलरी रिग्रेशन, जिसको क्लेन्स रूल ऑफ थंब डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। क्लेन्स रूल ऑफ थंब कौन सा है, तो वो ऑक्सिलरी रिग्रेशन है। फोर्थ है हमारा फ्रार ग्लोबर टेस्ट, जिससे हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट भी, सेकंड एफ टेस्ट भी, और थर्ड है वो टी टेस्ट भी, इससे मल्टी कोलिनियरिटीज फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो टेस्ट आते हैं वो आते हैं हेट्रोसिडासिटी के, डायरेक्ट पेपर में पूछे जाएंगे। 3 मल्टी कोलिनियरिटी के देंगे, एक हेट्रोसिडासिटी का टेस्ट देगा और आपसे पूछेगा ये कौन सा है। या आपको 3 टेस्ट दे देंगे
एक के और एक किसी और के दे देंगे, ABC, ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है एनडीए में क्वेश्चन पूछने का कि आप फर्स्ट में देंगे ये ए और बी हेट्रोसिडासिटी का टेस्ट है, बी है वो हेट्रोसिडासिटी का टेस्ट नहीं है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम बात करते हैं हेट्रोसिडासिटी के टेस्ट की। फर्स्ट है पार्क टेस्ट, सेकंड है ग्लेजर टेस्ट, थर्ड है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट, फोर्थ है गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट। ठीक है, उसके बाद है ब्रश पेंगन गोडफ्राई टेस्ट, उसके बाद है वाइट्स जर्नल हेट्रोसिडासिटी टेस्ट, उसके बाद है क्विंकर बेस्ट जिसको केबी टेस्ट भी बोलते हैं। ये कुछ टेस्ट थे हमारे हेट्रोसिडासिटी के, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनके आप नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटो कोरिलेशन के टेस्ट का। फर्स्ट टेस्ट है वॉन न्यूमैन रेशियो टेस्ट, सेकंड है डर्बिस बोस्टन टेस्ट जिसको डी टेस्ट भी बोलते हैं। ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए का, बार बार पूछता है ऑटो कोरिलेशन का टेस्ट कौन सा है, डर्बिस बोस्टन टेस्ट। उसके बाद है रन टेस्ट, उसके बाद है ब्रेंच गुडफ्रे बीजी टेस्ट जिसको बोलते हैं, ये ऑटो कोरिलेशन का ही एक टेस्ट है। डर्बिन का जो एच टेस्ट है वो भी ऑटो कोरिलेशन से ही रिलेटेड एक टेस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ स्टेशनरिटी का, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड ये ऑटो कोरिलेशन का जो टेस्ट है ये भी स्टेशनरी के अंदर आता है। इसका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एनटीए का वो है यूनिट रूट टेस्ट, डिक्की वुलर टेस्ट, आर्ग्यूमेंटेड डिक्की वुलर टेस्ट, द फिलिप जिसको पैरन यूनिट रूट टेस्ट भी बोलते हैं, या KPSS टेस्ट स्टेशनरी एज नल हाइपोथेसिस, ERS टेस्ट तो बहुत रेयर देखने को मिला है, लेकिन डिक्की बुलर, यूनिट रूट, आर्ग्यूमेंटेड डिक्की बुलर, फिलिप वाला और KPS टेस्ट जो हैं किस चीज़ के टेस्ट हैं, ये स्टेशनरी टेस्ट हैं और ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं उन्हें भी हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि एंजल ग्रेंगर टेस्ट हो गया, आर्ग्यूमेंटेड एंजल ग्रेंगर टेस्ट हो गया, टेस्ट है हमारा स्ट्रक्चर चेंज ब्रिक के लिए टेस्ट हो गया। एक्सन अगर हमें निकालनी होगी साइमल्टेनियसली निकालना है किसको, एक्सोजेनिटी को, तो होसमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट है वो यूज़ होगा। कोजेलिटी का टेस्ट है वो ग्रेंगर कोजेलिटी टेस्ट हो गया। ठीक है, टेस्ट है हमारा स्पेसिफिकेशन करनी है एरर को या ओमिट वेरिएबल्स को, इनकरेक्ट फंक्शन फॉर्म्स को, तो यूज़ होता है डर्बिस बोस्टन का डी स्टैटिस्टिक्स, रामसे का RESET टेस्ट यूज़ होता है, लेंगारेज का मल्टीपलर टेस्ट यूज़ होता है, एग्जामिनेशन ऑफ रेजिड्यूजल टेस्ट यूज़ होता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। ठीक है, स्टैटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए यूज़ होता है लेंजे का बॉक्स, इसको LB स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, या बॉक्स ऑफ पीरे का Q स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ये बार बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, योर सपोर्ट इज़ माई रियल मोटिवेशन। थैंक यू।